हाँ, तो सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डेंसिटी तक पढ़ लिया था। अब इस क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हें सीबीएसई में इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। देखिए, डेंसिटी तक हम कर चुके हैं, अब इम्परफेक्शन के बारे में बात करते हैं। इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो परफेक्ट कब होती है? जब उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं पाई जाती। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कोई भी चीज परफेक्ट कब होती है? जिसके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कमी नहीं होती और वो सारी बिल्कुल एकदम पिक्चर परफेक्ट एकदम बढ़िया होती है, दिखने में भी अच्छी लगती है, काम भी बढ़िया करती है, एकदम परफेक्ट चीजें होती है। लेकिन नेचर के अंदर आइडियली अगर हम बात करें तो क्या कोई भी चीज परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। अगर तुम किसी भी चीज को गौर से देखोगे और उसकी परफेक्शन को मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड आउट सम टाइप ऑफ डिफेक्ट इन दैट थिंग। उस चीज के अंदर तुम्हें छोटा सा माइनर सा डिफेक्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से बेटा सॉलिड्स के अंदर भी होता है। चाहे तुम कितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लो, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करूंगा बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करूंगा। चाहे तुम कितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लो और कितनी भी प्रिडिक्शन कर लो कि इसकी जो अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की वो क्या होगी? रेगुलर होगी। लेकिन एक्चुअली में जब पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म हो जाता है तो कुछ ना कुछ उसकी अरेंजमेंट के अंदर इर्रेगुलरिटी हमें देखने को जरूर मिल जाती है। उस चीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफेक्ट। ध्यान से सुनो बच्चों, डिफेक्ट बोलते हैं हम उसे। डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है सॉलिड सब्सटेंस के अंदर वो क्या है? बिल्कुल रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज्ड है। लेकिन डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? कि कुछ ना कुछ जरा सी इर्रेगुलरिटी उस सॉलिड सब्सटेंस में, उसकी अरेंजमेंट, पार्टिकल के अरेंजमेंट में जरूर मिलेगी। समझ में आया बच्चों डिफेक्ट क्या होता है? जल्दी जल्दी से मैसेज कीजिएगा अगर समझ में आया तो। डिफेक्ट का मतलब लिख देते हैं यहां पे, इर्रेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये होती है हमारे डिफेक्ट। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी खुशी। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक लाइन जरूर लिखी है, इस टर्म को जरूर देख लेना। मैं यहाँ पे इर्रेगुलरिटीज किस में देख रहा हूँ? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। अगर यही डिफेक्ट मैं एमॉर्फस सॉलिड के अंदर देखने की कोशिश करूं तो मैं क्या देख पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा। उसका एक सिंपल सी बात है, मैं उसको स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन ये है कि वो तो पैदा ही डिफेक्टेड हुआ था। ये कम से कम जो पैदा हुए थे, जब इन्हें बनाया गया था तो एक उम्मीद से बनाया गया था कि इनके अंदर कोई कमी नहीं होगी, ये बिल्कुल बढ़िया चीज बनेगी क्रिस्टलाइन, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें, वो तो बेचारे पैदा ही डिफेक्टेड हुए थे। उनके अंदर तो ऑलरेडी जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो बहुत ही रैंडमली बना हुआ था। तो इस तरीके से जो डिफेक्ट्स हम स्टडी करते हैं वो किसके अंदर स्टडी करते हैं बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर स्टडी करते हैं, अमॉर्फस सॉलिड के अंदर स्टडी नहीं करते। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी डिफेक्ट की। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि यहां पे मैंने डिफेक्ट लिखा, डिफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं मेजर जो हमें देखने हैं। पहला होता है बच्चों पॉइंट डिफेक्ट। क्या होता है बच्चों? पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा होता है बच्चों लाइन डिफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, एक पहले हमने यहां पर लिखा कौन सा? पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा हमने कौन सा लिखा? लाइन डिफेक्ट। अब नाम से क्लियर हो जाएगा तुम्हें पॉइंट। सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ कि पॉइंट क्रिस्टल लैटिस के अंदर हम किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं? पॉइंट क्रिस्टल लैटिस के अंदर हम किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी मैसेज डालो। पॉइंट को हम किस, पॉइंट जो वर्ड है वो किस चीज को रेफर करता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर?
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बहुत बढ़िया अंकित। पॉइंट किसको रेफर करता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट के अंदर, मतलब जैसे हमने पूरा सॉलिड सब्सटेंस बनाया, उसमें इक्का दुक्का जगह पे कहीं ना कहीं जो पार्टिकल है उसकी अरेंजमेंट के अंदर थोड़ी सी इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है, तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। मतलब क्या हो गया? irregularities from ideal arrangement, जो आइडियल अरेंजमेंट थी उसमें जो हमें इरेगुलरिटी देखने को मिली अराउंड अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट डिफेक्ट। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है? लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक 2D चीज को, यानी कि एक बहुत पूरी की पूरी रो को। किसको रेफर करता है ये? पूरी की पूरी रो को। तो लाइन डिफेक्ट क्या होता है बच्चों? लाइन डिफेक्ट होता है जब तुम्हें पूरी की पूरी एंटायर रो के अंदर डिफेक्ट्स देखने को मिल जाए, कमियां देखने को मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। जैसे कि एक इंसान के बारे में अगर हम बात करें तो एक इंसान के अंदर अगर तुम उसे ढंग से निहारोगे तो छोटे छोटे कमियां देखने को मिलती है। शायद किसी का थोड़ा सा मुंह टेढ़ा होगा, किसी के बाल कम होंगे, किसी के हाथ पैर के अंदर थोड़े से डिफ्लेक्शंस हो सकती हैं। वो क्या होते हैं? हमारे छोटी छोटी एक एक पॉइंट्स के अंदर जो हमें डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये होते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं कि मतलब पूरा पूरा का पूरा एक रो ही खराब है, पूरे के पूरे रो के अंदर ही जो पार्टिकल्स हैं वो डिफेक्टेड हैं, अलग अलग डिफेक्टेड पार्टिकल्स डिफेक्टेड नहीं होते, उनकी अरेंजमेंट डिफेक्टेड है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। यानी कि किसी बंदे का पूरा हाथ ही खराब है, दैट इज व्हाट वी कॉल कि एक पूरी की पूरी चीज ही खराब है, एक रो ही खराब है, उस पार्टिकल के उस रो के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है? ये क्या होते हैं? लाइन डिफेक्ट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। irregularities in the entire row of crystal lattice। क्रिस्टल लैटिस की एंटायर रो के अंदर जो डिफेक्ट पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। बच्चों जल्दी जल्दी से पोस्ट कीजिए। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के अंदर डिफरेंस क्लियर हुआ? पॉइंट सिर्फ एक पोजीशन, सिंगल पोजीशन के बारे में बात करता है, लाइन पूरी एंटायर रो के बारे में बात करता है। जल्दी जल्दी से पोस्ट कीजिए। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया सुजल। अच्छा अब यहां पे देखिए बच्चों, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट के अंदर जो तुम्हें पढ़ना है, जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? तुम्हारा पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। लाइन डिफेक्ट के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि ये होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है? पॉइंट डिफेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है बच्चों? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट हम कितने टाइप के होते हैं? देखिए बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइशियोमेट्रिक। सेकेंड वन इज इम्प्यूरिटी। थर्ड वन इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, स्टोइशियोमेट्रिक। अब ये 3 टाइप के जो डिफेक्ट हैं वो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार ये डायग्राम हम पूरा कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा नाम से भी क्लियर हो गया होगा। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट तुम्हारे कौन से होते हैं? वो डिफेक्ट जिसके अंदर, जैसे हम आयनिक सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें तो आयनिक सॉलिड के अंदर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के मतलब क्या हो गया कि जितने कटायन गायब हैं उतने ही अनायन गायब हैं, या फिर जितने कटायन आ गए हैं एक्स्ट्रा उतने ही अनायन आ जाएंगे एक्स्ट्रा। तो कहीं ना कहीं स्टोइशियोमेट्री मेंटेन करके रखनी होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, ठीक है? उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये जो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं बच्चों, ये हमारे होते हैं 4 टाइप के। पहला होता है हमारा वेकेंसी, दूसरा होता है बच्चों हमारा इंटरस्टिशियल, तीसरा होता है हमारा शॉटकी, और चौथा होता है बच्चों हमारा फ्रैंकल। ये 4 टाइप के हमारे डिफेक्ट होते हैं स्टोइशियोमेट्री के अंदर। ये जो 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं बच्चों, ये होते हैं हमारे नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए। किन के लिए होती है बच्चों? नॉन आयनिक, जिनके अंदर आयंस नहीं होते, जैसे आर्गन के अगर हमने सॉलिड बना लिया, ऑक्सीजन का सॉलिड बना दिया, या फिर बच्चों अगर हमने किसी
नॉन आयनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रोजन वगैरह का अगर हमने सॉलिड बना दिया तो उनके लिए ये डिफेक्ट्स हम देखते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जो हमारे स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते हैं ये किन के लिए स्टडी किए जाते हैं बच्चों? आयनिक सॉलिड्स के लिए, जैसे NaCl, KCl, इन टाइप के सॉलिड्स के लिए हम इन दोनों इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज, अगर हम आयनिक सॉलिड्स के लिए डिफेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं तो मुझे एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर कि हमारी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। यानी कि अगर कटायंस को मैं मिस कर रहा हूं, कटायंस गायब कर रहा हूं क्रिस्टल लैटिस से, तो कटायंस के साथ साथ उतने ही नंबर में हमारे अनायंस भी गायब होने चाहिए। या फिर कटायंस हमारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर आ रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उतने ही अनायन भी आने चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो बराबर होना चाहिए सॉलिड के अंदर। मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। आई होप ये चीज क्लियर होगी। एक बार ढंग से देख लीजिए इस चार्ट को ताकि आगे दिक्कत ना आए। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चों दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है बच्चों मेटल डेफिशिएंसी। ये सारी चीजें जो हमारा स्टोइशियोमेट्रिक है, इंप्योरिटी है और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पोस्ट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये चारों के चारों हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, इसके बारे में अभी इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट क्लियर होना चाहिए और इनकी कितनी टाइप्स हैं, स्टोइशियोमेट्री, इंप्योरिटी, नॉन स्टोइशियोमेट्री। और स्टोइशियोमेट्री की कितनी टाइप्स हैं वो, और नॉन स्टोइशियोमेट्री की कितनी टाइप्स हैं ये दोनों। ये सारी की सारी तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो पोस्ट करो और अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी से लिखो क्लियर। साक्षी मैंने तुम्हें फिर से होस्ट बना दिया है, बीच में मीटिंग में पता नहीं क्या हो गया था। माइक मत ऑन करो, ठीक है, माइक मत ऑन करो, ठीक है। चल इस वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं दोबारा। क्लियर है सोनी, बहुत बढ़िया। विकास कुमार क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। डिफेक्ट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हमारे तीन टाइप के होते हैं, स्टोइशियोमेट्री, इंप्योरिटी और नॉन स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री हमारे चार टाइप के होते हैं, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी, फ्रैंकल। और हमारे नॉन स्टोइशियोमेट्री दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। इंप्योरिटीज की टाइप नहीं होती, वो हम बाद में देखेंगे। अब इन सारे ये वाले पोर्शन को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको आगे स्टडी करते हैं। चलिए बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट्स में सबसे पहले हम देखते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे कौन से होते हैं बच्चों? ये क्या करते हैं, सॉलिड की स्टोइशियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते। इन टाइप के डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि अगर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें, अगर एक टाइप का पार्टिकल हमारे कुछ मान लो 4 पोजीशंस पे मिसिंग है, तो उसी के रेशो के अंदर जो फॉर्मूला हमारा होगा, उसी की रेशो के अंदर जो दूसरे टाइप का पार्टिकल होगा तो उतनी ही पोजीशन के रिस्पेक्टिव पोजीशन में मिसिंग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, हमारा फॉर्मूला है Ab2। क्या है फॉर्मूला? Ab2। तो अगर हमारा ए पार्टिकल सॉलिड सब्सटेंस में 4 पोजीशंस पे मिसिंग है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो बी पार्टिकल होगा वो 8 पोजीशंस पे मिसिंग होगा, क्योंकि इनका रेशियो क्या है, Ab2। आई होप इस चीज को समझ में आ गया होगा। तो जितने पार्टिकल हमारे ए के मिसिंग होंगे, उसी के रिस्पेक्टिव रेशियो के अंदर बी के भी उतने ही पार्टिकल मिसिंग होंगे और स्टोइशियोमेट्री बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। डू नॉट डिस्टर्ब stoichiometry of substance। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये नाम तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे, इसको हम इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक
डायनामिक डिफेक्ट। कहीं अगर तुम्हें ये टर्मिनोलॉजी देखने को मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज दैट इज वेकेंसी डिफेक्ट। जो 4 पॉइंट्स हमने देखे थे स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर, उसका जो सबसे पहला पॉइंट था, उसकी पहली टाइप थी, वो कौन सी थी? वेकेंसी डिफेक्ट। वेकेंसी डिफेक्ट क्या होती है बच्चों? वेकेंसी डिफेक्ट होता है व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? वेकेंसी डिफेक्ट। जैसे कि हमारे ये पार्टिकल्स हैं, तो तुम देखोगे कि यहां पर हमारा पार्टिकल मिसिंग है, यहां पर हमारा पार्टिकल मिसिंग है, यहां पर हमारा पार्टिकल मिसिंग है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पार्टिकल्स आर मिसिंग। तो जब ऐसे तुम्हारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो तुम्हारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट्स। सॉरी, ये एरो यहां बनाना, ये वाला, ठीक है। ये जो मैंने स्क्वायर बनाए हैं, ये तुम्हारे क्या है? मिसिंग पॉइंट्स। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस होती है, इन क्रिस्टल लैटिस के अंदर जब तुम्हारे पार्टिकल्स लैटिस पॉइंट से मिसिंग होते हैं, इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? वेकेंसी डिफेक्ट। लैटिस पॉइंट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज देखो, यहाँ पे डेंसिटी हमारी किसके बराबर होती है? मास बाय वॉल्यूम के। अगर ये जो पार्टिकल्स हैं इन पोजीशंस पर से मिसिंग होंगे, तो दैट मींस ये जो पार्टिकल का मास है वो भी माइनस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मास हमारा कम हो जाएगा उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, क्योंकि पार्टिकल के अंदर ही मास होता है, पार्टिकल गायब है यानी कि मास एक्सपेक्टेड से कम है, और अगर मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी बच्चों क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो इन टाइप के डिफेक्ट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है एक्चुअल से। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। आई होप ये चीज क्लियर होगी। वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में तुम्हें ये दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर डाउट है तो पोस्ट करो, और अगर नहीं है तो आगे चलते। जल्दी जल्दी मैसेज पे लिखो क्लियर है। जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, आगे चलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पे। यश राजपूत क्लियर है, बहुत बढ़िया। भवी चौहान क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है? अंकित झा क्लियर है। चलो, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में अब हम बात करेंगे। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, पॉइंट है जो तुम्हें हर चीज के बारे में ध्यान रखना है, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखिए बच्चों, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये सॉलिड सब्सटेंस है, बहुत बढ़िया अल्ताफ, ये तुम्हारे पास क्या है? लैटिस पॉइंट्स हैं। सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स के ऊपर हमारे पार्टिकल्स मौजूद है, सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स पे हमारे क्या है? पार्टिकल मौजूद है। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हो गया? ये जो वॉइड्स होते हैं, जो स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस के बीच में जब तुम्हारा एक और पार्टिकल फिट होके बैठ जाए, यानी कि वॉइड्स में तुम्हारे ये पार्टिकल फिट होके बैठ जाए, तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि ये पार्टिकल है, ये कोई लैटिस पॉइंट नहीं था, खाली स्पेस था, यहाँ पे पार्टिकल फिट होके बैठ गया, इस टाइप की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल पोजीशन। और जब इन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे पार्टिकल्स फिट होके बैठ जाते हैं, तो सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। सर वॉल्यूम कम नहीं होगा वो वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर? बेटा वॉल्यूम तो सेम है। वॉल्यूम क्या होता है? इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर क्यूब है तो वो तो क्यूब ही रहेगा ना। क्यूब के अंदर पार्टिकल्स अगर 4 होने चाहिए थे, वहां पे गलती से 3 हो गए क्योंकि एक पार्टिकल मिसिंग है। तो जब 3 डायमेंशनल स्पेस है वो तो इंटैक्ट है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, हमारा जो मास होगा वो रिड्यूस होगा क्योंकि पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब यहां पे देखो, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे जाकर बैठ जा रहे हैं। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस को ऑक्यूपाई करने के बाद जो हमारा सॉलिड बन के आता है, उसके अंदर किस टाइप का डिफेक्ट होता है बच्चों? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी।
जल्दी जल्दी पोस्ट कीजिए, क्लियर है तो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आर प्रेजेंट ऑन द इंटरस्टिशियल साइट्स। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया साक्षी, क्लियर है। दो सिंपल से डिफेक्ट्स कराए हैं अभी तक, वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अब तुम्हारे लिए यहां पर एक सवाल है, तुम खुद सोचो और खुद बताओ यहां पर कि अगर इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर पार्टिकल्स आके बैठ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी डेंसिटी बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? तीन ऑप्शन तुम्हारे पास, डेंसिटी बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी। जल्दी जल्दी पोस्ट करो, जल्दी जल्दी। डेंसिटी इंक्रीज करेगी मोहित कुमार, बहुत बढ़िया, साक्षी बहुत बढ़िया, गायत्री बहुत बढ़िया, दीपांशी बहुत सही। अब तुम खुद देख सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं, अगर 4 पार्टिकल एक्सपेक्टेड थे एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, तो वहां पर हमारे कितने पार्टिकल आ गए? 5 या 6 पार्टिकल हो गए। पार्टिकल्स वहां पे क्या हो गए? बढ़ गए। पार्टिकल्स बढ़ गए तो यानी कि हमारा मास क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति के अंदर? हमारा मास यहां पर बढ़ जाएगा, और अगर हमारा मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब यहां पर मैंने ये चीज पहले ही बता दी थी कि ये जो दो टाइप के डिफेक्ट्स हैं वो तुम्हें किस टाइप के सॉलिड्स के अंदर देखने हैं? ये तुम्हें देखने हैं नॉन आयोनिक सॉलिड्स के अंदर। किन में देखने हैं? नॉन आयोनिक सॉलिड्स। यहां पर मैंने आयंस के बारे में बात नहीं की है। अब जो मैं आगे दो टाइप के डिफेक्ट पढ़ाऊंगा, दैट इज योर शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। वहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे? आयंस के बारे में, यानी कि उन डिफेक्ट्स को हम किस बेसिस पे स्टडी करेंगे? आयनिक सॉलिड्स के बेसिस पे। इस पेज पे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के कोई भी डाउट हो तो पोस्ट करो, अगर बार फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? देख लो एक बार बच्चों ढंग से, टाइम लगाओ 10 सेकंड का और देखो कि यहां पर कोई डाउट तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप कि सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, क्लियर, बहुत बढ़िया आदित्य, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट, चलिए बच्चों, शॉटकी डिफेक्ट ध्यान से सुनिएगा। ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? एक आयनिक सॉलिड बना रहा हूँ। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके के चार्जेस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो शॉटकी डिफेक्ट हमारा क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट ओनली। वैकेंसी डिफेक्ट हमारा क्या था कि हमारी जो लैटिस पॉइंट्स हैं वहां पर से कहीं ना कहीं पार्टिकल मिसिंग है, वो गायब है। तो सिमिलरली शॉटकी डिफेक्ट के अंदर भी होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिसिंग होते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, तो यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या है? मिसिंग है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर फिर नेगेटिव चार्ज एंड देन पॉजिटिव चार्ज। अब शॉटकी डिफेक्ट के अंदर तुम्हें सिर्फ एक चीज का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। वो ध्यान क्या रखना पड़ता है? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। यानी कि अगर इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन जरूर होगी जहां पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, बट नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होगा? वहां पे मिसिंग। जैसे कि यहां पर मैंने बनाया, यहां पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव चार्ज हमारा क्या है? यहां पर मिसिंग है। तो इस टाइप के सॉलिड्स को, जिनमें हमारे कटायंस और अनायंस इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शॉटकी डिफेक्ट। क्या है ये? एक वैकेंसी डिफेक्ट का ही टाइप है, ठीक है बच्चों। अगर कोई डाउट हो तो पोस्ट करो, वरना समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी से लिखो, क्लियर है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। कटायंस and anions are absent, are missing in the equal number in the crystal lattice, ठीक है? वो हमारे क्या होते हैं? शॉटकी डिफेक्ट। बहुत बढ़िया भवी, बहुत बढ़िया साक्षी। लैटिस पॉइंट्स इन इक्वल नंबर, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि कटायन और अनायन क्या होते हैं? हमारे
एनायन ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे इस डिफेक्ट में। बेटा डिफेक्ट में नहीं, ये मैंने सिर्फ एक सॉलिड सब्सटेंस बनाया है, एक जनरल सा सॉलिड सब्सटेंस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को ऑल्टरनेट पोजीशन पे सेट किया है। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर अलग सॉलिड होगा तो क्या पता उसमें 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव इस तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं। उसमें इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट हमारा क्या है कंसर्न का, कि अगर एक पॉजिटिव मिसिंग है तो एक नेगेटिव भी मिसिंग जरूर होगा। इक्वल नंबर में हमारे कैटायन और अनायन मिसिंग होंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा बच्चों, यहां पर सेकंड पॉइंट मैं तुमसे पूछता हूं कि इस केस के अंदर डेंसिटी घटेगी या डेंसिटी बढ़ेगी या डेंसिटी सेम रहेगी? आप खुद जल्दी जल्दी से एनालाइज करिए और बताइए कि क्या होगा। यहां पर हमारा एक, अगर हमारे लैटिस पॉइंट से हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो मिसिंग है तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? भवी बेटा सेम नहीं रह सकती, गायत्री सेम नहीं रह सकती। ध्यान से सुनिए, लैटिस पॉइंट से हमारे कैटायंस और अनायंस मिसिंग है। अगर कैटायंस और अनायंस लैटिस पॉइंट से मिसिंग हो गए तो हमारा मास क्या होगा? वो रिड्यूस हो जाएगा, और अगर मास रिड्यूस होगा तो डेंसिटी भी रिड्यूस होगी। बिल्कुल सही मोहित, बिल्कुल सही काजल। तो यहां पर हमारी क्या होती है? डेंसिटी डिक्रीज करती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अच्छा यहां पर अब एक पॉइंट और मैं लिखवाता हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए बच्चों, ये जो डिफेक्ट होता है जहां पर तुम्हारे कैटायन और अनायंस इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स, इस टाइप के डिफेक्ट्स, ये जो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं वो जनरली हमें किस टाइप के सॉलिड्स में देखने को मिलते हैं? जहां पे कैटायन और अनायन का जो साइज होता है वो लगभग लगभग कंपेरेबल होता है। क्या होता है बच्चों? साइज ऑफ कैटायन and anion is comparable। कंपेरेबल होता है, लगभग लगभग बराबर होता है। वहां पर इस टाइप के शॉर्टकट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इस पॉइंट में अगर कोई भी डाउट हो तो पोस्ट करो। साइज ऑफ कैटायन और अनायन कंपेरेबल होता है, उसी केस के अंदर हमें शॉर्टकट इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो जब मैं फ्रैंकल कराऊंगा तो वहां पर तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस ये पॉइंट ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर तुम देख सकते हो NaCl, KCl, जो लगभग लगभग साइज कंपेरेबल होता है, यानी कि कैटायन का साइज जो है बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता अनायन के मुकाबले। उस केस के अंदर हमें ये शॉर्टकट इफेक्ट देखने को मिलता है। जहां पर साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है वहां पर शॉर्टकट इफेक्ट नहीं होता। NaCl, KCl, AgBr, ठीक है, इन टाइप के जो हमारे सॉलिड्स होते हैं NaCl, KCl, AgBr के, यहां पर तुम्हें जनरली ये शॉर्टकट इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, देखिए बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट हमारा क्या है? जैसे कि हमारे पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने पार्टिकल की लाइन बनाई। ठीक है, अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहता है कि जहां पर से तुम्हारा मान लो कोई भी चार्ज मिसिंग है, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है इस साइट पर से मिसिंग होके किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले। ध्यान से सुनना बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर से मिसिंग होकर अगर किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर बना दिया कहीं, ये इस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया इसने, तो इस टाइप के सॉलिड में हम किस टाइप का डिफेक्ट बोलते हैं? कि भाई इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट मौजूद होगा। दैट मींस अपने लैटिस पॉइंट से तो गायब है, और लैटिस पॉइंट से गायब होने के बाद किसी इंटरस्टिशियल साइट को उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये इसके अंदर हम कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। जल्दी जल्दी बोलो अगर डाउट है तो। और अगर नहीं है तो पोस्ट करें क्लियर है। साइट क्लियर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया गीता, बहुत बढ़िया अल्ताफ। When cation is missing
from their lattice points and occupy interstitial sites. तो इस टाइप के डिफेक्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट. आई होप ये चीज क्लियर होगी. अब तुम्हारे लिए एक और सवाल, इस पर्टिकुलर डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी घटेगी, बढ़ेगी या सेम रहेगी? जल्दी जल्दी पोस्ट करो. अंकित कुमार सेम, साक्षी सेम, भवी सेम, बहुत बढ़िया सेम. विकास कुमार डिक्रीज नहीं करेगी, सेम रहेगी. डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, बहुत बढ़िया शुभम, रिमेन सेम. सेम क्यों? देखो कटायन जिस पोजीशन से मिसिंग है उसने इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तो सेम ही है. एक जगह से गायब होकर अगर दूसरी जगह चला गया बंदा, तो जो पार्टिकल्स रहेंगे वो तो सेम ही रहेंगे, वो थोड़ी ना बदल रहे हैं. और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है तो यानी कि मास सेम है हमारे सॉलिड का, और अगर मास सेम है तो डेंसिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना. हमारे जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते हैं उनके अंदर डेंसिटी क्या रहती है? सेम रहती है. यहां पर क्या चाहता है? जनरली जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़ा सा घुमाने फिराने के लिए. ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज क्लियर होगी. डेंसिटी क्या रहेगी हमारी यहां पर? सेम रहेगी. अच्छा, अब यहां पर ये जो ऊपर वाला पॉइंट है जो मैंने लिखा था कि जो साइज होना चाहिए कंपेरेबल होना चाहिए, तो यहां पर जो साइज आता है कटायन और अनायन का, साइज ऑफ कटायन और अनायन, इनमें क्या होना चाहिए? साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये डिफेक्ट देखने को मिलता है. 9 should have large difference. ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है. इन दोनों के साइज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी तुम्हें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा. कटायन स्मॉलर, बिल्कुल सही. ये क्या होता है हमारा? स्मॉलर होता है. रीजन सुनो इसका बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनो. जो हमारा कटायन है वो स्मॉल होगा, छोटा होगा, तभी तो वॉइड्स वाली लोकेशन पे यानी कि इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके बैठ पाएगा. वरना अगर कटायन हमारा बड़े साइज का होगा तो इंटरस्टिशियल साइज तो छोटी छोटी सी होती है, जरा जरा सी होती है, बीच बीच में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, तो वहां पर जाके बैठ ही नहीं सकता. तो कटायन हमारा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तभी वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करेगा. बात समझ में आई बच्चों? जल्दी जल्दी से बोलिए, डाउट है तो यहाँ पे, वरना अगर नहीं है तो पोस्ट कीजिए. क्या है HCl? मोहित कुमार HCl क्या? क्लियरली पोस्ट करो मैसेज पे क्या लिखना चाह रहे हो. साइज ऑफ कटायन एंड अनायन शुड हैव लार्ज डिफरेंस. कटायन हमारा छोटा होना चाहिए. अगर कटायन छोटा होगा तभी वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर पाएगा. इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती है? बहुत ही छोटी होती हैं, कम होती है स्पेसेस में. ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो पोस्ट करो, वरना अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी से लिखो क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे. लाइक HCl. बच्चे HCl को सॉलिडिफाई करना, मान सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे. मैं और अच्छे एग्जाम्पल्स बताता हूं. रिपीट अबाउट साइज. नितिन ध्यान से सुनो. नितिन मैं क्या कह रहा हूं, कटायन और अनायन के साइज के बीच में एक बड़ा डिफरेंस होना चाहिए. कटायन बहुत छोटा होना चाहिए, अनायन बहुत बड़ा होना चाहिए, साइज डिफरेंस होना चाहिए. देखो बच्चों, जो दो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं. अगर इंटरस्टिशियल स्पेसेस छोटे साइज के होंगे तो वहां पर एक छोटे साइज का पार्टिकल ही फिट हो सकता है. तो यानी कि कटायन क्या होना चाहिए हमारा? छोटे साइज का होना चाहिए, तभी ये पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर पाएगा. बात समझ में आई? इसीलिए हम कहते हैं कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं वो वहीं देखने को मिलते हैं जहां पर कटायन और अनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. एक चीज तो मान के चलो कि सॉलिड में जो कटायन होगा वो जनरली तुम्हारे छोटे साइज का होगा और अनायन होगा वो बड़े साइज का होगा, बट डिफरेंस ज्यादा होगा तभी तुम्हारा फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा क्या बोला, जिंक सल्फाइड. जिंक में आप देखोगे कि जिंक में हमारा Zn क्या है? +2 चार्ज का है. +2 चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिए. कटायन का साइज सोचो कितना छोटा हो गया होगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसे एकदम अंदर तक खींच लेगा, साइज को छोटा कर देगा बिल्कुल. तभी तो ये इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर पाएगा. बात समझ में आई? जल्दी जल्दी से लिखो, क्लियर है. ZnCl एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे देखो, AgCl या फिर AgBr. क्लियर है? बहुत बढ़िया नितिन. ये देखो, ये जो AgBr है ये हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट भी दिखाता है, और ये जो AgBr है ये हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है. बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया अंकित. चलो अब यहां पे ध्यान दो, जो हमारा AgBr है ये शॉर्टकी भी दिखाएगा और AgBr हमारा फ्रैंकल भी दिखाएगा. तो ये पॉइंट थोड़ा नोट करने वाला है. इसका साइज कुछ इस तरीके से मैनेज होता है कि ये शॉर्टकी भी दिखा पाता है और फ्रैंकल भी दिखा पाता है.